क्या हाल बच्चों? वालेकुम ये सलाम। क्या चैनल है? ये सारे यहाँ पे खड़े हुए और ये अभी थोड़ी ही देर में रेडी होने वाले थे। भाई ये पूरा रोड भाई आगे तक भरा हुआ है। ये देखें, पूरा रोड आगे तक भरा हुआ है। बड़ी तेज आगे गाड़ी लगी थी, ये पूरा ये उखड़ गया नीचे से। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज है 14 अगस्त। सबसे पहले तो मेरे सारे बहन भाइयों को यहाँ जो भी पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम जो भी हैं, सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। यहाँ पे मुझे 5 हो चुके हैं। बाहर चल के देखेंगे कराची के शहर में क्या क्या मजेदार हो रही है। रात को मैं बहुत ज्यादा फंस चुका था, इतना ज्यादा फंस चुका था कि मेरा मोबाइल बंद हो गया था, वरना मैं आपको टोटली आती बाती और मजे दिखाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा मोबाइल हो गया था बंद। लेकिन आज मौका जाया नहीं करेंगे, चलते हैं बाहर चल के देखते हैं कि आज का मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है यार। मौसम चेक करो बेहतर, वाह क्या मौसम है यार। धूप का सूरज का नामो निशान नहीं है। बाहर चल के देखते हैं कि आज क्या क्या 14 अगस्त को हो रहा है कराची में। जी चले भाई, आजा भाई, आजा जी, चलो जी। क्या हाल बच्चों? वालेकुम ये क्या सलाम। चैनल है? हैं? YouTube चैनल है। हाँ, कैसे हो? मेरा भी है। आपका भी है? हाँ। क्या नाम है? कासिम। चलो भाई, कासिम भाई का भी चैनल है, आप देखिएगा। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, सबका चैनल है। अरे वाह, थैंक यू। मतलब की एंजॉय हाँ यार, तो मजा आया। मजा आया था। चलो जी, वाह, अरे वाह, ओए गाड़ी की तो हालत ही बुरी हो रही है भाई। यार लाला शाबाश है तुझे यार। गाड़ी अभी ये कौन साफ करेगा? चले, कुछ देखने जैसी हो गई। चलिए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल गए। सबसे पहले तो अपनी वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं, आगाज कर लेते हैं। उसके बाद चल के मिलते हैं डायरेक्ट के बाहर की कंडीशन क्या है कराची की। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजम। अच्छा जी, हम बाहर की तरफ आ गए, लेकिन आज यहाँ पे मुझे सन्नाटा सा लग रहा है। रात अनफॉर्चुनेटली मेरा मोबाइल हो गया था ऑफ। शिट, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सका। आप यकीन करेंगे, इतनी ज्यादा आतिशबाजी थी और इतने जितने भी सिग्नल थे ना, बस 12 होने थे नहीं कि 5 मिनट पहले ही तकरीबन जो है वो सिग्नल जाम हो गए थे, बंद हो गए थे। हर जगह पे, हर लोकेशन पे जो है ना इनकी इतनी आतिशबाजी और इतने मतलब जो है मजे थे, लेकिन मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। चलिए जी, हम इस टाइम पे खड़े हैं 26 स्ट्रीट पे और मैं आपको दिखाऊंगा सामने से एक रैली तैयार हो रही है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि गाड़ियाँ भगाने से क्या मिलता है। मतलब तेज भगाने से कोई मतलब होता क्या है? ये सारे यहाँ पे खड़े हुए और ये अभी थोड़ी ही देर में रेडी होने वाले। देखते हैं किस टाइम पे ही निकलते हैं। ओए ओए, और एक करो यार। यहाँ पे मुझे वो रैली नहीं मिल रही जिसके मैं इंतजार में। चलें थोड़ा आगे चलते हैं, ब्लॉक 4 वाली तरफ बताया कि डोमिन वाली तरफ बड़ा रश है यार। रैली यहाँ पे पेट्रोल पंप पे ये जमा होके खड़े हैं सारे, फ्यूल वगैरह मेरे ख्याल में भरवा रहे हैं और यहीं से ये सारे निकलेंगे। लेकिन हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, सुना है कि आगे बड़ा रश है, बड़े मजे लगे हुए हैं भाई। अच्छा जी, हम मौजूद हैं अभी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के सामने, जो कि यहाँ का मरकज है क्लिफ्टन का, और यहीं से तकरीबन सारे जो है यहाँ पे मज़ार की हाजिरी भरते हैं, यहाँ से दुआ लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से रैलियाँ निकालते हैं। लेकिन आपको रश तो नजर आ ही रहा होगा अभी कि कितना रश है यहाँ पे। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कराची के लोग हैं यहाँ पे, गाँव से, विलेज से और सिंध के दूसरे शहरों से, क्योंकि सिंध जो है, कराची जो है वो सिंध का मरकज है, शहर है। तो यहाँ पे जो है वो तकरीबन सारे ये देखें बड़ा एंजॉय करने यहाँ पे आते हैं। हमारे भाई हमारी बहनें यहाँ पे जो आती हैं। अच्छा, ये मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, जहाँ पे ये सारे आके जमा होते हैं, यहाँ पे ज़ियारत वगैरह करते हैं। उसके बाद जो है वो आगे निकलते हैं यहाँ से। चेक करो यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आके फंस गया हूँ। मुझे ये रूट ही नहीं लेना चाहिए था भाई, ये तो पूरा रोड ही भरा हुआ है। ये तो सारा रोड ही भरा हुआ है भाई। आए मैं भाई फंस गया, आज तो पक्का में फंस गया भाई। ये पूरा
भाई आगे तक भरा हुआ है, ये देखें पूरा रोड आगे तक भरा हुआ है। ये है अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के सामने वाला रोड, जो कि पूरा आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे फुल है टोटली। यहाँ से ये नाचते झूमते गाते हुए सब जा रहे हैं और ये रोड जो है वो तकरीबन सारा फुल है। आगे यूटर्न तक जहाँ तक जो है वो अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार आता है, वहाँ से ये वापसी में आते हैं, यहाँ से मज़ार की हाजिरी भरते हैं और यहीं से फिर जो है दोबारा ये निकलते हैं। चले जी, रोड की रौनक देखें। अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार का मेन रोड है। आ तो गए हम, लेकिन मुझे लगता है कि फंस चुके हैं, क्योंकि आगे पीछे आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि कितना है। आगे भी देखें, पीछे भी देखें, ये तो पूरा मरकज बन चुका है भाई यहाँ पे रैलियों का, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही लोग जो है हुजूम होता है, मज़ार की ज़ियारत करने आते हैं लोग वैसे भी। और आज वैसे भी जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन तो वैसे ही मज़ार पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन आज तो 14 अगस्त है तो आज तो आज़ाद है सबके सब। अच्छा, ये बसें चेक करें, बसें चेक करें कि कितनी भर भर के आई हैं, भर भर के आई हैं यहाँ पे आज़ादी मनाने। सारे इकट्ठे होके यहाँ पे आके अपना जो है वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि कराची है सिंध का दिल और यहाँ पे जो है वो सारे आके सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आपको यहाँ पे हर जात मिलेगी, हर मजहब मिलेगा। यहाँ पे कोई फिरका वारियत, कोई जात परस्ती, कोई भी कौम परस्ती नहीं होती। यहाँ पे सब मिलके एक होके यहाँ पे आके जो है वो अपना जश्न मनाते हैं, आज़ादी का जश्न, क्योंकि कराची है सिंध का दिल और यहाँ दिल पे आके सारे जमा हो जाते हैं। A few moments later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्लिफ्टन से मैं निकल के आ तो गया हूँ, लेकिन एक जगह पे मेरी गाड़ी बड़ी बुरी तरह से लगी थी। सामने कोई गटर आ गया था और अच्छा खासा ऊंचा था। मैंने अभी तक देखा भी नहीं है कि गाड़ी लगी कैसे और कहाँ लगी है। दिल मेरा जो है ना धक 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 कर रहा है, क्योंकि बहुत बुरी आवाज आई थी और धड़म करके गाड़ी रुक गई थी ना। अब मैं बाहर जाके चेक तो करूँ यार कि गाड़ी लगी कैसी है, क्योंकि अगला लेफ्ट साइड वाला जो कोना है ना, बिल्कुल बड़ा बुरी तरीके से टायर फंसा था। चल के बाहर देखते हैं कि अल्लाह करे खैर ही हो गया हो, नहीं तो फिर हो गई लंबी। चलो जी, चलो जी, आइए जी बाहर चल के देखते हैं। दिल बड़ा धक धक कर रहा है। अल्लाह पाक लगी तो है, लेकिन खैर हो गई। ये वाली साइड जो है ना बड़ी बुरी तरीके से लगी थी। आगे इतना धर्म करके आवाज़ आई थी ना, लेकिन बस बम्पर ही थोड़ा सा निकला है और टायर में मेरे ख्याल में लगी है और पता नहीं कहाँ से लग गई है। सामने वाली जो ये लड़की है ये भी सारी निकल के आ गई है बाहर। ये अल्लाह पाक, बड़ी तेज़ आके गाड़ी लगी थी। ये पूरा ये उखड़ गया नीचे से, लेकिन सिर्फ बम्पर ही उखड़ा है, इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अल्लाह पाक ने रहम किया, ये ज़्यादा नुकसान से बच गया। इसका जो नक्का है ये लगवा लेंगे। चलो जी, इसको फ़िलहाल तो यहाँ पे हटाते हो गया। अच्छा जी, ओह शुक्र है भाई, शुक्र है, बड़े नुकसान से बच गया। चलो जी, शुक्र है मेरा मालिक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तेरे लाखों करोड़ों एहसान। में परेशान हो गया था कि मैंने कहा हो गया काम, क्योंकि राइड के चक्कर में ना सारा रोड अब्दुल्ला शाह गाजी वाला जो मैंने आपको दिखाया था वो सारा बंद था। पीछे वाली गली से कहीं छुप के वो मतलब जो है निकल के आ रहे थे, लेकिन सीन ये हुआ कि मेरे आगे लोगों की इतनी भीड़, इतना ज्यादा रश था ना कि मैंने इतना ऊंचा गटर देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे सामने लोग थे। बस आवाज मुझे तब आई, मेरे पीछे लेडीज भी बैठी हुई थी, धड़म करके रुका हूँ। शुक्र है मेरा बेल्ट लगा हुआ था, वरना मैं जाके सामने स्टीयरिंग में लगता। मतलब इतना खतरनाक झटका था और पीछे फैमिली बेचारी आगे सीट में लगी थी। इतना जोर से झटका कि टायर ने आके उसको रोक दिया। शायद गटर काफी ऊंचा मुझे लग रहा था, लेकिन अल्ट्रो स्ट्रॉन्ग यार, अल्ट्रो वाकई स्ट्रॉन्ग है। मेरी कई बार ऐसी लगी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि यार हल्की गाड़ी है, हल्की गाड़ी नहीं है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के हिसाब से, मेरे हिसाब से छोटी गाड़ी में सबसे बेस्ट है। मुझसे एक गलती हो गई, मैं एक सवाब से महरूम हो गया कि यार मुझे बाइक उठानी थी एक, और एक झंडा उठाना था और एक तूतली उठानी थी, और मैं बाइक और मतलब बाइकों को भगाता रेसिंग में और मैं पाँव बड़ा तोड़ से करता तो बड़ा सवाब मिलता। यार अल्लाह के वलियो, जिसने पाकिस्तान आज़ाद कराया आपका कायदे आज़म ने, आप ईमानदारी से बता देंगे कितने लोगों ने उस पर जो है सूरह अलहम्द और सूरह कुल पढ़ी है यार। एक अलहम्दो एक कुल ही उस पर पढ़ लेते यार। चले हम बिस्मिल्लाह के जो कायदे आज़म की जो है वो शुक्राना भी अदा करते हैं कि उन्होंने जो है हमारे लिए एक आज़ाद मुल्क हमें दिया, जिसमें हम जो है वो बड़ी आज़ादी से यहाँ पे जश्न मना रहे, मज़े मना रहे। और उनकी जो कुर्बानियाँ थी उस टाइम पे, वो तो आप जाके हिस्ट्री में पढ़ लेंगे उन्होंने कितनी जाने कितनी कुर्बानियाँ दी, और हम यहाँ पे सिर्फ बाजे बजाने में पूरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। या अल्लाह पाक हमारे कायदे आज़म, मरहूम कायदे आज़म, हमारे फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना, और
हमारे जितने भी मरहूमिन हैं अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबके आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन लाहिमिन या रब्बिल आलमीन। A few moments later. उफ, या अल्लाह पाक किसी इंसान को अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज ना करना। मेरे साथ अभी एक ओल्ड एज लेडी बेचारी बैठी थी, बूढ़ी अम्मा। उसके मतलब एक तो बेटी साथ थी और बेटी के जो बेटे थे मतलब उनकी नानी थी। यार वो किस तरह से उसको बाहर गेट से घसीट के आके उन्होंने गाड़ी में बिठाते टाइम पे गेट पे आके, मेरी गाड़ी के गेट पे आके रुके हैं। तो यहाँ पे आप यकीन करें, वो एक टांग उसने जैसे ही ऊपर उठाई है ना, तो उस लड़के ने उस बूढ़ी अम्मा में से हाथ निकाल दिया और वो जैसी थी और वैसी की वैसी जाके पीछे गिरी है। और इतनी बुरी गिरी है कि मैं यकीन करें मेरे यहाँ पे धक सी आवाज़ आई ना, मतलब जैसे मुझे चोट लगी हो, इतनी मुझे तकलीफ हुई। तो मैंने यहाँ वहीं पे किया या अल्लाह खैर। लेकिन मजाल है कि उनके चेहरे पे थोड़ा सा भी मतलब एक बल आया हो। मतलब यार मैं आपस में वो लड़े पड़े माँ बेटे उन्हें कह रहे हैं कि ये कोई तरीका है, मतलब यहाँ पे ये हम जा रहे हैं तो लाजमी है इसको साथ में लेके चलना। और उसकी जो बेटी है वो कह रही है कि यार कब से मुझे बोली जा रही है कि मुझे चलना है, मैं क्या करूं, मेरा सर खा गई है। वो नीचे गिरी पड़ी है, ये आपस में बहस में लगे पड़े और वो मतलब कह रही है कि मुझे उठा लो। वो रो रही थी, मतलब उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। लेकिन ऐसी निकम्मी औलाद, या अल्लाह पाक अगर ऐसी औलाद होती है तो ऐसी औलाद से बंदा बे औलाद ही अच्छा है। और या अल्लाह पाक अगर किसी को इतना मजबूर कर देता है, किसी का मोहताज कर लेता है, तो उसको अपने पास उठा लिया कर। या तो उसको हिम्मत दे, किसी का मोहताज ना कर, या तो उसको अपने पास उठा ले। और अजियत वो देख ही नहीं सकती, मतलब उसके अपने बच्चे जब उससे बेदार हों, उससे बात करने के लिए, उसे उठाने के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे मौत अच्छी है। या अल्लाह पाक मेरी तौबा, मुझे देख के पता नहीं क्या हो गया था कि यार तौबा ही मैं कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। मैं पराई लेडी में तो हाथ नहीं डाल सकता। वो आके मेरे साथ बैठी है, मैं बड़े प्यार से आराम से गाड़ी चला के उसको लेके आया हूँ। और वो मैंने देखा था कि उसके आंसू बह रहे थे यार, मतलब तौबा। फिर सारे रास्ते में वो लड़ते हुए आए और वो बस बुढ़िया माँ बेचारी यही कहती है कि अल्लाह पाक या तो मुझे हिम्मत दे या तो मुझे मौत दे दे। और वो पीछे से लड़ रहे, अम्मा बस कर जाओ यार, अम्मा बस कर जाओ, बस हो गई। तौबा। आज रैलियां जलसे वगैरह मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि बाहर में जब निकला था तो पूरे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ क्लिफ्टन का एक मेन मरकज जो डोलमेन माल वाला है, वो सीबी रोड, वही जो है सारा मरकज बना हुआ था, मतलब जो रैलियों का, जलसों का और इनका सब चीज़ों का। लेकिन वहाँ पे गाड़ी जाना इम्पॉसिबल थी, बाइकें पता नहीं कैसे गुजरी थी, फुटपाथ से आगे पीछे हो गए, तो मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया था। जहाँ तक मैं पहुँच पाया वहाँ तक ट्रैफिक था, मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के जान छुड़ाई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए अपने घर की गलियों में, एरियो में। माशाल्लाह से हमारी गली प्यारी प्यारी कर दी है यार। यहाँ पे कोई नए अपार्टमेंट बन रहे, पूरी गली रोशनदान और ये सारा कचरा वगैरह सारा साफ कर दिया। अच्छा अभी चल के हम खाते हैं अपना वही जिंगर रोल, लेकिन जंबो, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, सामने ही कश्मीरी है। यहाँ से चल के खाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर पे। आजा जी आजा, सामने देखें जी, जिंगर। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली घर पे पहुंच गए। बहुत ज़्यादा थक भी गए। आज हमारी कोशिश थी कि हम बचपन की यादें जाके ताज़ा करेंगे, वही मज़े, वही रौनकें, वही मस्ती होगी। लेकिन नहीं, जो हमारे बचपन में होती थी ना, जश्न आज़ादी यार, मतलब वो अब बात ही नहीं रही। या फिर हमारी वो अंदर वो बात नहीं रही, हम बड़े हो गए, या तो फिर वो बात है ही नहीं जो हम करते थे। हमारे जो मज़े होते थे, हमारा जो एक बचपना होता था, हमारी जो एक मस्ती होती थी, जिसमें कोई लालच नहीं होती थी, जिसमें कोई पार्टी नहीं होती थी, जिसमें कोई झंडेबाजी नहीं होती थी, सिर्फ एक ही नारा होता था, पाकिस्तान। आज मैंने जब जाके वहाँ पे रैली में देखा तो भाई पाकिस्तान से ज़्यादा झंडे मुझे पार्टियों के नज़र आ रहे थे। मतलब एक तरफ कोई जा रहा है तो पीपी झंडे लेके जा रहा है, एक तरफ कोई जा रहा है तो कश्मीर के झंडे लेके जा रहा है, एक तरफ कोई जा रहा है तो MQM के झंडे लेके जा रहा है, एक तरफ जा रहा है तो कोई जमात इस्लामी के झंडे लेके जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पाकिस्तान में कम, पार्टियों के मुल्क में ज़्यादा रहता हूँ। तो ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि आज अगर 14 अगस्त थी और हम पाकिस्तान के आज़ाद होने का दिन था, तो सिर्फ एक झंडा लहराना चाहिए था, वो होता पाकिस्तान। इसके अलावा किसी और झंडे की गुंजाइश नहीं थी। आज भी जो है वो पार्टी परस्ती, हर चीज़ हुई, हर कोई अपने झंडे लहरा रहा था। मैंने काफ़ी ऐसा देखा कि एक तरफ पाकिस्तान का झंडा, एक तरफ पार्टी का झंडा। भाई पाकिस्तान का आज़ाद होने का दिन है, किसी की पार्टी का थोड़ी है। आपकी कोई पार्टी जीती है या कोई इलेक्शन हो रहे हैं या कोई पब्लिसिटी या कोई एडवर्टाइज तो नहीं हो रही। इसलिए भी मुझे जो है वो ज़्यादा आज की 14 अगस्त जो है वो मज़ा नहीं दे पाया, क्योंकि मैं रात को भी मैंने काफ़ी ऐसे इवेंट देखे जहाँ पे मेरा दिल कर रहा था कि मैं मूवी बनाऊँ, कुछ शूट करूँ। मेरा मोबाइल तो वैसे ही ऑफ हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा कि वहाँ पे पाकिस्तान की बातें कम हो रही थी।
पाकिस्तान की बातें कम हो रही थी कि पाकिस्तान ने क्या क्या कुर्बानियां दी, पाकिस्तान में किस किस की कुर्बानियां थी, क्या क्या दिन देखे, क्या मकसद था पाकिस्तान बनाने का। लेकिन नहीं, जितने भी जलसे थे हर जलसे में किसी में मतलब यही हो रहा था कि सूबा बनेगा, हम नया सूबा बनाएंगे, हमारा सूबा जरूर बनेगा। भाई आज पाकिस्तान के आज़ाद होने का दिन है, एक दिन अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए तो मतलब कोई वो तो कमी तो नहीं हो जाएगी ना। कल का दिन पड़ा हुआ है, आपके पास पूरी 364 दिन पड़े हुए हैं यार, तब जाके अपनी पार्टी परस्ती करना, अपने झंडे लहराना, अपने सूबे बनाना। लेकिन आज का एक दिन भी पाकिस्तान को देने के लिए आप लोगों के पास नहीं है। वेल, मुझे पसंद नहीं आया आज का ये इंडिपेंडेंस डे, और उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमेशा की तरह जो हम अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं, जिन बहन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, छोटा सा भारत बच्चों के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए कमेंट्स भी कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।